एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूं जो कि हमारी 12th फिजिक्स में ऐड हुआ है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था। सो ये जो चैप्टर है हमारा जो जुड़ा है, ये बेसिकली आपके जो एक्सपेरिमेंट्स आप करते हैं स्कूल में 11th में 12th क्लास में, लैब्स में जाते हैं प्रैक्टिकल लैब में, उससे रिलेटेड है। सो देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड किया गया है आपके नीट 2024 एग्जाम के। सो ये जो हमारे एग्जाम की पीडीएफ है उसी का एक स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। सो इसमें फर्स्ट जो लाइन लिखी है उसको अच्छी तरह से पढ़ लो। फैमिलैरिटी विद द बेसिक अप्रोच एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स या एक्टिविटीज़ करते हो उसकी जो बेसिक अप्रोच है उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, और जो आपने ऑब्जर्व किया है एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला आता है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ क्या है कि ये कोई भी एक वेसल जो है उसकी इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर और डेप्थ को मेजर करने के काम में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर किस काम में आता है। सेकेंड है हमारा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो है इसका यूज़ किस में आता है? अगर हम कोई थिन शीट है, हमारे पास पतली सी कोई शीट है, कोई वायर है, तो उसकी जो थिकनेस है या उसकी जो डायमीटर है अगर उसको मेजर करना है तो हम स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल पेंडुलम। ये सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट्स होता है जब हम स्कूल्स में परफॉर्म करते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अगर हम स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमारी एनर्जी किस हिसाब से डिसिपेट होती है, किस हिसाब से खर्च होती है, वो बताता है ये एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है हमारा मीटर स्केल। मीटर स्केल का क्या यूज़ है? एक गिवन ऑब्जेक्ट जो है उसका मास पता करना। देन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आप सब लोग थ्योरी में भी पढ़ते हो और एक्सपेरिमेंट भी देखते हो, तो सब चीज़ जो है वो आपकी थ्योरी से रिलेटेड होती है जो भी एक्सपेरिमेंट्स में आती है। तो एक बार इसको गो थ्रू करने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसमें आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको पढ़ लेना और एक बार रिवीजन कर लेना, आपका काम हो जाए। नेक्स्ट है हमारा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी राइज एंड इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट्स। सरफेस टेंशन हम कैसे मेजर करते हैं? हम एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, उसमें हम वाटर ऊपर बढ़ता हुआ देखते हैं, तो वही एक चीज़ है, वही सरफेस टेंशन है। और डिटर्जेंट्स का क्या इफेक्ट होता है तो उस सब चीज़ों से रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ गिवन विस्कस लिक्विड बाय मेजरिंग द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ गिवन स्फेरिकल बॉडी। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक हमें स्फेरिकल बॉडी दी जाती है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी को मेजर करके हम एक पर्टिकुलर लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग अ रेजोनेंस ट्यूब। एक रेजोनेंस ट्यूब यूज करके हम रूम टेम्परेचर पे जब एयर में स्पीड निकालते हैं साउंड की, तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, उसके क्या क्या आपको ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता करनी है किस किस की? एक तो सॉलिड की और एक लिक्विड की, मिक्सचर वाला मेथड जो होता है उसके थ्रू। देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज यूज करके एक गिवन वायर की, कोई भी जो एक वायर दे दिया जाता है उसके मटीरियल की रेजिस्टिविटी कैसे पता करनी है। नेक्स्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग चीज़ हैं, दोनों अलग अलग तरीके से मेजर होती हैं, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए। देन रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड को यूज करके आप कैसे रेजिस्टेंस और फिगर ऑफ मेरिट निकालते हो गैल्वेनोमीटर की, वो चीज़। देन फोकल लेंथ। हम मिरर वाले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इन तीनों की फोकल लेंथ आप कैसे निकालते हो वो पता होना चाहिए। देन द प्लॉट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट भी हम करते हैं स्कूल्स में, तो प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट में हम दो चीज़ें निकालते हैं, एक एंगल ऑफ डेविएशन और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन कैसे हम निकालते हैं? जैसे ये हमारा प्रिज्म है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये जो इसके ऊपर रेज पड़ रही हैं, और फिर इसके अंदर से ट्रेवल करने के बाद जो रेज हमारी डिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो इन दोनों के बीच का प्लॉट जो हम बनाते हैं, जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज करके हम जब ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं एक्सपेरिमेंट में, वो पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा मेनली डायोड। ये तीन जो लास्ट के हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो डायोड पे बेस्ड हैं जो हम स्कूल्स में करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। जैसा कि हमें पता है हमारे दो बायस होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स, तो उन दोनों में ही पीएन जंक्शन वाला जो डायोड है
उसके कर्व्स किस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ अ जेनर डायोड एंड फाइंडिंग रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो जेनर डायोड होता है हमारा, उसका कर्व कैसा आता है और ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड। एक डायोड को आप कैसे पता करोगे कि ये NN जंक्शन है, PN जंक्शन है, कैसा है, LED, रजिस्टर, इन तीनों का आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, और कैपेसिटर जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इतने सारे आइटम्स के एक कलेक्शन से। तो ये सब चीज़ें मेनली जो है आपके थ्योरी से रिलेटेड है। तो अगर आप थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ जाते हो और एक बार जो आपकी मैनुअल आती है, प्रैक्टिकल मैनुअल जो आती है फिजिक्स की, उसको पढ़ लेते हो, तो आपका काम बन जाएगा। ओके गाइस, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें से आप लोगों को कोई भी डाउट है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे बताना, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के मैंने 11th और 12th के चैप्टर्स ब्रेक डाउन करके वीडियोस बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख लेना। यहाँ पे आपको एक आई बटन मिलेगा, उसमें आपको सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। ओके, सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।